Hello students, myself Anand Verma from Harda Degree College, Department of Life Science Microbiology. Dear students, आज के इस वीडियो में हम लाइफ साइंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है माइकोप्लाज्मा। आप लोगों ने बहुत सारे जर्म्स के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक इम्पोर्टेंट टाइप का माइक्रोब्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम माइकोप्लाज्मा या आपको PPLO के नाम से भी मिल जाएगा। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा के एक बेसिक बैकग्राउंड के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स, माइकोप्लाज्मा जिसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिसको हम स्मॉलेस्ट मतलब बहुत छोटा सूक्ष्मजीव या माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं। सबसे खास बात ये होती है कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो बैक्टीरिया और वायरस के बीच की एक करेक्टिव लिंक होती है, क्योंकि इनका साइज जो होता है वायरस के रेंज के हिसाब से नैनोमीटर में होता है, जबकि इनकी जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है। तो इनको वायरस और बैक्टीरिया दोनों के बीच की एक करेक्टिव लिंक माना जाता है। तो माइकोप्लाज्मा जो है बहुत ज्यादा छोटे साइज के सूक्ष्मतम मींस स्मॉलेस्ट और एक कोशिकीय मींस यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी कैसे हुई, इसका जो बेसिक बैकग्राउंड है, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है। तो सबसे पहले 1898 में दो साइंटिस्ट नॉकआउट और रॉक्स ने इसको डिस्कवर किया था। नॉकआउट और रॉक्स ने देखा कि पशुओं के अंदर, कैटल्स के अंदर लंग संबंधी डिजीज होती है, जिसको कहा जाता है प्लूरोनिमोनिया डिजीज। इस डिजीज से ग्रसित जितने भी कैटल्स थे, उनके प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो जर्म्स आइडेंटिफाइड किया गया, डिस्कवर किया गया, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम माइकोप्लाज्मा के सिमिलर था, माइकोप्लाज्मा के जैसे था। तो माइकोप्लाज्मा को इन्हीं कारण से जो है PPLO मींस प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सिमिलर जो है कहा जाता है, इसको PPLO भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में कि माइकोप्लाज्मा जो होता है, जो कि एक बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट सूक्ष्मजीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी सेल के अंदर क्या क्या विशेषता होती है, इसके जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात वही कि ये माइक्रोबायोलॉजी वर्ल्ड के अंतर्गत आने वाला सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मींस ये बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं। यदि इनके डायमीटर की बात करें, इनके सेल के चारों ओर का जो व्यास होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, लगभग 100 से 300 नैनोमीटर तक होता है। नॉर्मली यदि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया की जो रेंज होती है, इनके सेल को हम माइक्रोमीटर में, माइक्रो में नापते हैं, लेकिन इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, मतलब इनकी जो रेंज होती है वो नैनोमीटर में आती है। तो बहुत ज्यादा सूक्ष्मतम छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी रेंज लगभग 100 से 300 नैनोमीटर तक होती है। यदि इनकी लेंथ की बात करें तो लगभग 15 से 150 नैनोमीटर तक होती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में बहुत ज्यादा छोटी माने जाते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि भाई इसको स्मॉलेस्ट क्यों कहा जाता है, तो जब माइकोप्लाज्मा को यदि हम बैक्टीरिया फिल्टर से पास करें तो आसानी से वहां से ये पास हो जाते हैं, बैक्टीरिया फिल्टर से आसानी से निकल जाते हैं। अब बैक्टीरिया के फिल्टर से निकल जाते हैं, मतलब इनका साइज जो होता है बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा छोटा होता है, स्मॉलेस्ट या सूक्ष्मतम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कहलाते हैं। आगे सबसे इनका एक यूनिक कैरेक्टर होता है प्लियोमॉर्फिक कैरेक्टर। इसका मतलब होता है कि जो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी सेल के चारों ओर इनको एक सर्टेन शेप देने वाला जो ऑर्गन है, जो हम कहें कि कवरिंग है, सेल वॉल, वो एब्सेंट होती है। इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण क्या होता है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और इसी को माइक्रोबायोलॉजी के टर्म्स में कहा जाता है बहुरूपी संरचना वाले, इट मींस प्लियोमॉर्फिक कैरेक्टर वाले। अब प्लियोमॉर्फिक के मतलब इनकी मेम्ब्रेन के बाहर कोई भी प्रोटेक्टिंग कवर नहीं है, कोई भी रिजिड सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, तो कोई सा भी शेप, कोई सा भी रूप धारण कर लेते हैं। कभी हमको हम देखेंगे तो ये राउंड शेप के, सर्कुलर शेप के दिखेंगे, कुछ केसेस में हमको यदि ऑब्जर्व करें तो ये छड़ के आकार के मींस रॉड के आकार के दिखाई देते हैं, ओवल शेप मतलब अंडाकार दिखाई देते हैं, तारे के आकार के स्टार शेप्ड होते हैं। कुछ केसेस में इनको जो है फिलामेंटल स्ट्रक्चर में भी ऑब्जर्व किया गया है।
तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिसको कहा जाता है प्लियोमॉर्फिक कैरेक्टर, मींस बहुरूपी संरचना वाले। तो ये इनका एक यूनिक कैरेक्टर है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है, कोई भी शेप कोई भी रूप बना सकते हैं। इसका इनको एक और नाम दिया जाता है जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कोई सा भी आकार कोई सा भी रूप धारण कर लेते हैं तो इनको माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ के अलावा जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर सेल किस टाइप की होती है। जैसे कि हम जानते हैं सिंपल सेल वाले एक कोशिकी मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल को कंटेन करते हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, मींस इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म के अंदर इंडिपेंडेंट कंडीशन में होता है, चारों ओर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड, यदि हम सेल ऑर्गन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बाद में गोल्जी बॉडी है, ये सभी टोटल एब्सेंट होते हैं। सबसे सिंपल टाइप की प्रिमिटिव सेल को कंटेन करते हैं, इट मींस ये प्रोकैरियोटिक सेल को रखते हैं। आगे हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। अब जब तक हमने बात करी कि भाई इनके अंदर सेल वॉल तो नहीं होती, लेकिन क्या होता है साइटोप्लाज्म के चारों ओर लिपोप्रोटीन के बनी हुई सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सबसे खास बात, ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ट्रिपल लेयर्ड होती है, त्रिस्तरीय होती है। तो ये सभी हमने देखे माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टर। आगे हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो अभी तक हमने बात की थी कि माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इसके जनरल कैरेक्टर क्या बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं इसी टॉपिक के सीक्वेंस में कि माइकोप्लाज्मा को यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें तो उसकी आंतरिक संरचना हमें किस प्रकार दिखाई देती है, उसकी अल्ट्रास्ट्रक्चर या संरचना क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई माइकोप्लाज्मा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव है जिसमें सेल वॉल टोटल एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होती है, मींस ये अलग अलग शेप में हमको हो सकता है। प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है, रॉड शेप में, ओवल शेप में, फिलामेंटस, स्टार शेप में, अलग अलग इसकी संरचना हम देख सकते हैं। एक टाइपिकल डायग्राम की बात करें कि भाई माइकोप्लाज्मा हमें कैसा दिखाई देता है, तो सबसे पहले बात करें कि इसके अंदर स्ट्रक्चरली कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली चीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में फ्लूइड भरा होता है उसको चारों ओर से कवर्ड करने के लिए फ्लेक्सिबल लिपोप्रोटीन की जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सबसे खास बात, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर माइकोप्लाज्मा में जो होती है वो ट्रिपल लेयर्ड होती है, तीन अलग अलग आवरण या तीन स्तर से मिलकर बनी होती है। अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का जो एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है विलयशील प्रोटीन या सॉल्युबल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि भाई इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। टोटल यदि हम सेल अमाउंट की बात करें तो लगभग इसके अंदर फाइबर के फॉर्म में जो इसके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि पूरे सेल का लगभग 4% होता है, और इसके अलावा इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है जो कि जो है सिंगल स्ट्रैंड होता है और 8% होता है। बाकी इसके अंदर जो है वो सॉल्युबल प्रोटीन भरे होते हैं। अब सबसे खास बात है कि भाई माइकोप्लाज्मा के सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं माइकोप्लाज्मा जो टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, एक टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मतलब वहां पर कोशिका प्रेजेंट नहीं होते हैं। यदि कुछ प्रेजेंट भी होते हैं तो वो अपने अनडेवलप्ड फॉर्म में होते हैं, अविकसित रूप में होते हैं। वैसे यहाँ पर राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन 70S फॉर्म में होता है, जिसकी छोटी जो सब यूनिट होती है वो 30S और लार्ज जो सब यूनिट होती है वो 50S होती है। ऐसे करके पूरा कंपोज होता है। इसके अंदर राइबोसोम 70S, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए सेल के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे यदि हम डायग्राम को देखें तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। माइकोप्लाज्मा का यहाँ पर हमने एक जो हम कहें कि इरेगुलर शेप हमने डायग्राम में लिया है, ओवल शेप भी हो सकता है, सर्कुलर शेप भी हो सकता है, फिलामेंटस भी होता है, क्योंकि सेल के चारों सेल वॉल कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेल के चारों इसका जो साइटोप्लाज्म है इसको चारों ओर से कवर्ड करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, मींस कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। इसका यूनिक कैरेक्टर क्या है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो ट्रिपल लेयर्ड होती है और दो टाइप के केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन बराबर लिपोप्रोटीन से बने हुए कंपाउंड यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं। फ्लेक्सिबल होती है, ठीक।
सेल के अंदर और बाहर जो है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में, एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। यहाँ पर ये यूनिक कैरेक्टर है कि इसके अंदर जो है 1 2 3 ट्रिपल हेड के फॉर्म में जो है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अंदर हम बात करें तो सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव भरा होता है, जहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, अमाइनो एसिड, सॉल्युबल प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जो कि साइटोप्लाज्म को फॉर्म करता है। फिर हम बात करें, यहाँ पर देख रहे हैं कि आप डबल स्ट्रैंड डीएनए के फॉर्म में इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए जो है वो प्रिमिटिव फॉर्म में, मतलब इंडिपेंडेंट कंडीशन में प्रेजेंट होता है। चारों ओर कोई भी न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिलती है। फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए। पूरे सेल कंटेंट का लगभग 4% हिस्सा जो यहाँ पर डीएनए का बना होता है। साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पार्टिकल्स के फॉर्म में आरएनए भी जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि 70S फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने समझा कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी कैसे हुई, इसके अंदर कौन कौन से अलग अलग यूनिक कैरेक्टर होते हैं और माइकोप्लाज्मा की अल्ट्रास्ट्रक्चर क्या होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।